हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम देखने वाले हैं अब क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 चला था, इसकी प्रश्नावली 1D देख रहे थे। इसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए करा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो बाकी है वो इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। अब इसमें आपके लिए कह रहा है परिमेय संख्या क्या है। मैंने हमको लिए परिमेय और अपरिमेय संख्या निकालने का यानी कि देखने का जो आपको बता सकते हो। देखते ही परिमेय संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय क्या होगी, देखते ही आपको टिक लगा देना है। इस पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। अगर वो वीडियो जो पहली वीडियो दिखाई थी हमने आपके लिए बना रखी कॉन्सेप्ट वीडियो, अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो फर्स्ट नंबर में पड़ी हुई है वो आपकी कॉन्सेप्ट। उसमें भाज्यवाद जितनी संख्या होती सारी संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल डाउट, तो मन में डाउट है कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी आपके लिए मैं हर एक क्लास में बताता चला हूँ, जब भी परिमेय अपरिमेय की बात होती है तो पहले मैं उसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसमें 2.33732416 दे रखा है। अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि पॉइंट के बाद ये क्या है, अशांत यानी कि चेंज हो रही संख्या। अगर संख्या चेंज हो रही है ना, अब देखिए √7 दे रखा है, ये √7 अगर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दे रखा है आपका 2.7373, बार बार वही रिपीट हो रही, 73737373 आता चला जा रहा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया? राइट आंसर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याएं 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 91 और 175 का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो 175 को अलग काटो, 91 के अलग काटो, तो आपका एचसीएफ निकल आएगा। या आपको क्या कर देना, इस 91 से भाग दे दो 175 के लिए, 175 के लिए देंगे तो क्या डालेंगे, 91 एकम 91 डालेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके, 91 आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या किया है, भाग में घटाया जाता है, तो यहाँ कितना है, 5 5 में से एक जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना है आपका, 17 है। 17 में से जब 9 घटाएंगे हम, 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। अब 84 से भाग किसके लिए दे देंगे हम, 91 के लिए दे देंगे बेटा। 91 84 एकम कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। अब देखिए 11 हो गए, 11 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब जब 7 बचा हुआ है, यहाँ तक कुछ नहीं बचा है। अब 7 से भाग किसके लिए दे देंगे, 84 के लिए। 84 के लिए भाग दे देंगे। 7 3 21, 7 एकम 7 डालेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा आपके, 1 बचेगा, उतार लेंगे 4। तो 7 दूनी कितना कर देंगे बेटा, 14 कर देंगे। कितना कर दें, 14, पूरा पूरा कट गया। तो आपका जो एचसीएफ आ गया यहाँ से निकल के, एचसीएफ आ गया कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आया है, एचसीएफ आपका आ गया निकल के 7। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एलसीएम 35 और 63 का इतना दे रखा है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसमें एलसी क्या दे रखा है आपका, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था बेटा, क्या होता है, जैसे पहली संख्या मल्टीप्लाई में क्या होगी, सेकंड यानी दूसरी संख्या, तो फर्स्ट संख्या यह हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी आपकी, बराबर। फार्मूला क्या होगा आपका, एलसीएफ मल्टीप्लाई में क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट संख्या यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट संख्या क्या होगी आपकी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी आपकी 35 और सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 63 हो जाएगी। बराबर में एचसीएफ कितना है इसका, 315 दे रखा है। और मल्टीप्लाई में क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ लिख लेना है यहाँ पर, ऐसे ही एचसीएफ लिख लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अगर काटे यहाँ से 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 7 35 हो जाएगा। अब 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा। 5 छक्का 30, एक बचा यहाँ कितना हो गया, 15, 5 दियो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 63 से 63 कट जाएगा आपका। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ वो उधर दे रखा है, और बचा कितना आपका, 7 बचा है। तो इसका भी जो एचसीएफ है कितना निकल के आ गया, इसका 7 निकल के आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी बी आंसर राइट हो जाए। क्लियर हो गया? अब उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या आयन स्क्वायर माइनस का 1,8 से विभाज्य होती है यदि यदि आयन है एक, आयन है एक, आयन क्या होगी आपकी, विषम होगी, सम होगी कि प्राकृतिक होगी, पूर्णांक होगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयन स्क्वायर माइनस का 1
कॉमा में 8 दे रखा है, 8 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अब विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर n है, एन की जगह पर क्या रख दें, एन की जगह पर हम रख देते हैं यहाँ पर 3 रख दें, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, बटा कितने से विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। जब 8 से विभाज्य होगी, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो क्या बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 8 एकम 8, एक आ गया, एक क्या होगी आपकी विषम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। अब इसमें m का मान ज्ञात करवा रहा है, पहले 65 और 117 क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आपके लिए संख्या क्या दे रखी है, 65 कॉमा दे रखी है 117। अब इसका पूछ क्या रहा है आपके लिए बता दे बेटा, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। क्वेश्चन 65 m माइनस का 117 दे रखा है, पहले इसका क्या निकालना है आपके लिए, हम बता दें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं 65 से भाग 117 के लिए देंगे तो 65 दूनी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ क्या डालेंगे 65 एकम 65 डालेंगे, तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ कितना 11, 11 में 6 जाए कितना बचेगा आपका बता दें 5 बचेगा। 52 से भाग किसके लिए दे देंगे, 65 के लिए, तो क्या होगा 52 एकम कितना आ जाएगा आपका बता दें 52 आ जाएगा। 5 में से 3 जाए कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, 5 में से 2 जाए 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचा है आपका 6, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। 13 से भाग किसके लिए देंगे 52 के लिए, तो 13 चौक कितना आ जाएगा 52, 13 चौक 52। देखिए ये जो होता है आपके लिए बता दें, जो एचसीएफ होता है बेटा क्या होगा, एचसीएफ जो ये लास्ट वाले में जो पूरा पूरा कट जाता है वो क्या हो जाता है आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो आपका 13 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ तो आपका 13 निकल के आ गया। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका 65 एम माइनस का दे रखा है 117, इसके बराबर क्या हम एचसीएफ को रख दें, यानी कि क्या रख देंगे 13 रख देंगे, तो आपका बेटा क्या हो जाएगा 65 एम, ये माइनस का बराबर में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 13 प्लस का हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 65 एम बराबर ये हो जाएगा 7 3 10 का 0, एक और एक 2 एक कितना हो जाएगा 3, एक ये आ जाएगा 130। अगर एम के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बेटा 130 बटा हो जाएगा 65। ये 65 ये किधर बटे में क्यों पहुंचता है, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो संख्या होती है बराबर में जाती है वो बटे में पहुंच जाती है। 65 एकम 65, 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, तो एम बराबर बेटा कितना आ गया इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अब जैसे मान लो इसमें संख्या जो दे रखी है आपकी, संख्या क्या दे रखी है बेटा, बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है 70, तो हम क्या करेंगे 70 माइनस से कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 70 माइनस कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 70 माइनस से जब 5 कितना है 5 ही है, 70 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 65 बचेगा। अगर यही चीज हम क्या करें इसमें से 125 में से 125 में से कितना घटा दें 8 घटा देंगे, तो आपका कितना बचेगा बेटा 117 बचेगा 117। अब इसका हमें क्या पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी क्रमशः में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपकी तो संख्या निकल के आ गई बेटा, कितने निकल के आई है 65 कॉमा निकल के आ गई 117। अगर इसका हम एलसीएफ ज्ञात कर लेंगे, एलसीएफ ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 165 कॉमा 117 दे रखा है, 65 और 117 दे रखा है, इनका हमने एचसीएफ पहले से निकाल रखा है, कितना निकला था आपका 13 निकला था, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलते हैं ऐसी मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू बाय बाय लव यू। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी बच्चा कोई भी साथी कोई भी छोटा भाई और बहन अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं और शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय, और अपनी मेहनत जी जान लगा के करते रहिए। थैंक यू।